नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि 2024। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की वोटरों से अपील, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, युवा और महिला मतदान से अपील की है। बता दें कि रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों से ये अपील की है, युवा और महिला मतदाता से अपील की है। लोकतंत्र के महापर्व में योगदान देने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की है। युवा और महिला मतदाता से अपील की है, रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से अपील की है कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे, लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दें। युवा और महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, मतदान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। सीएम योगी ने मतदान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला, लोगों से मतदान करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया है। बता दें कि लोगों से भी मतदान करने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। गोरखपुर में सीएम ने मतदान किया और इसके बाद में जनता से मतदान करने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। जेपी नड्डा ने मतदान किया है। बिलासपुर ने नड्डा ने वोट डाला, जनता से मतदान करने की अपील की है। जेपी नड्डा ने मतदान किया है। बिलासपुर से जेपी नड्डा ने वोट डाला है और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। तो 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस बीच जेपी नड्डा ने मतदान किया है और इसी के साथ जनता से भी मतदान करने की अपील की है। बता दें कि बिलासपुर में जेपी नड्डा ने वोट डाला है और जनता से मतदान करने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। चंडीगढ़ लोकसभा के लिए वोटिंग, भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने वोट डाला है। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रखे हैं। बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे और इसी के साथ जनता से भी मतदान करने की अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने वोट डाला है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने वोट डाला है। वोट डालने से पहले संकट मोचन मंदिर में पूजा की। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है रवि किशन, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है रवि किशन, जिन्होंने मतदान की अपील भी की है और मतदान किया, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की।
और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। रविशंकर पवन सिंह की किस्मत दांव पर। 1.62 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान। सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइन मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर गर्मी को देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बिहार की बात करें तो बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। रविशंकर पवन सिंह की किस्मत दांव पर है। 1,62,00,000 वोटर्स मतदान करेंगे। 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री, बॉलीवुड एक्टर और मंत्री चुनावी मैदान में है। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तो 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान। केंद्रीय मंत्री, बॉलीवुड एक्टर और मंत्री चुनावी मैदान में है। मतदान केंद्रों पर भी लंबी लाइनें सुबह 7 बजे से ही देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि मतदान केंद्रों पर गर्मी को देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बता दें कि मतदान केंद्रों पर भी तमाम व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई है। कई प्रकार से जागरूक मतदाताओं को लिए किया गया। सातवें चरण के लिए वोटिंग जारी है। मंडी लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी। कंगना रनौत ने हॉट सीट बनाई। बता दें कि मतदान के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है। मंडी लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदाता भी मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमृतसर लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। आखिरी चरण में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। 16 लाख से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 7वें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वोट डाला है। 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। बलिया के मतदान केंद्र में मतदान किया है। तो लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज चल रहा है। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदाता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। रुद्र प्रताप संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप, कैसी तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? क्या लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वोट डाल के गए और हम आपको बता दें सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और हम अभी जिस केंद्र पे खड़े हैं, इस केंद्र पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पहला वोट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डाले हैं। उसके बाद लोग वोट डालना स्टार्ट किए और यहाँ काफी भीड़ भी है और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हम यहाँ पे किसी से बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, किस मुद्दे पे आप अपना वोट डालने जा रहे हैं? हमारा वोट विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। तो किसको मतलब लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनी? फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो अभी आप वोट डाल चुके हैं कि डाल रहे हैं? डालना है। जी,
आप देख सकते हैं लोग लगातार वोट डालने जा रहे हैं और एक बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इतनी तपती धूप में हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादी, बोला इस मुद्दे पे आप वोट डालने जा रहे हैं, किसको वोट डाली है? मोदी जी को पूछ के डालो। मोदी जी को। हाँ, तो मतलब किस चीज से मतलब वोट डालनी है? क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो भी काम था इस सरकार ने पूरा किया या कुछ अभी काम बाकी है? अब उन्हीं का है भाई, जो करवाए अच्छा करवाए तो ठीक है। और कुछ युवा भी जा रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भैया, किस मुद्दे पे आप वोट डालें? विकास के मुद्दे पर वोट डालने विकास के मुद्दे पे। तो आप देख सकते हैं लोग लगातार वोट डालने आ रहे हैं और जा रहे हैं, तपती धूप में भी लोग जो है वोट डालने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान कर रही है, लेकिन मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाता जागरूक हो और मतदान करने के लिए पहुंचे? क्योंकि पीछे हम देख पा रहे हैं कि काफी अच्छे से मतदान केंद्र पर साज सज्जा की गई है ताकि आकर्षित हो मतदाता और मतदान करने के लिए पहुंचे। बता दें कि धूप को देखते हुए पूरी तरीके से नगर निगम और जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से व्यवस्था किया है मतदाताओं के लिए। जो जगह जगह पे जो है पानी की व्यवस्था की गई है और लगातार लोग जागरूक कर रहे थे कि वोट डालें और लोग वोट डालने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई है। इसकी के साथ में बात करें तो गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से नौतपा चल रहा है और ऐसे में घरों से काफी कम लोग निकल रहे हैं, जिनको कुछ काम है बाहर वही निकल पा रहे, तो किस तरीके से जागरूक किया गया ताकि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, हम बता दें कि अभी तक जो है आज तो लास्ट दिन है वोटिंग का और जो है अभी तक तो जिला प्रशासन व प्रशासन के लोग जो लगातार जो है लोगों को जागरूक कर रहे थे वोट डालने के लिए। लेकिन अगर हम तपती धूप में जो है लोग वोट डालने आ रहे हैं और हम व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह पे प्याऊ लगाए गए हैं, लोगों को पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग धीरे धीरे अपने घरों से अब निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी मौसम भी जो है सुहाना है और लोग अभी वोटिंग करने आ रहे हैं। हालांकि अब 2 बजे या 12 बजे देखना होगा कि कितने लोग वोटिंग करने आते हैं, जो कि 2 बजे और 12 बजे काफी धूप हो जाती है, उस वक्त देखना होगा कि कितने लोग वोटिंग करने आते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। रुद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। बलिया से रजनीश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रजनीश, कैसी तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? यहाँ पे 7 बजे से वोटिंग जो है चालू हो गया है, जिसमें जो है काफी जनसंख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और मतदाता बहुत जागरूक दिख रहे हैं। इसको लेके बहुत मतदाताओं में बहुत उत्सुकता है और देख सकते हैं आप, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो भीड़ एक बार दिखाने की ये करें। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत 3 लाइनें लगी हैं। एक ऐसा ये बूथ है बलिया का, ये सिकंदरपुर विधानसभा का प्राथमिक टाउन विद्यालय है, जहाँ पे 5-5 बूथ है और बहुत भीड़ जो है लगी हुई है। बिल्कुल रजनीश, लंबी कतारें भी पीछे हम देख पा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है? मैं चाहूंगा कि लोग से बात ये हो कि मतदान करना चाहते हैं, एक लोगों से हमारे साथ एक वोटर है जी, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, आप यहाँ पे वोटिंग के लिए कब से लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटा से लगे हुए हैं। तो आप किन किन मुद्दों पे यहाँ पे वोटिंग करेंगे? इसका क्या आपका मुद्दा होगा और किस प्रकार की सरकार चाहेंगे आप? विकास के नाम पर भयमुक्त सरकार हमको चाहिए। तो भयमुक्त सरकार मतलब इससे पहले आपको क्या लग रहा था? इससे पहले लोगों को शोषण किया जा रहा था, घर से बाहर बेटियां निकलती थी तो उनको भय रहता था, भयमुक्त सरकार नहीं थी। बिल्कुल रजनीश, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और गोरखपुर से रुद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रुद्र, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है, लेकिन गोरखपुर की बात करें तो किस तरीके का सियासी समीकरण है और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन शुक्ल प्रत्याशी है जो दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले जो है उन्होंने मतलब विजय हासिल की और जो है गठबंधन से
काजल निषाद जो है प्रत्याशी है और देखना होगा कि 4 तारीख को क्या निर्णय आता है। हालांकि ये सीट जो है गोरखनाथ मंदिर की सीट मानी जाती है, जो सदर विधानसभा सीट है ये गोरखनाथ मंदिर की सीट मानी जाती है। ये माना जाता है कि गोरखनाथ मंदिर से अगर कोई लड़ता है या गोरखनाथ मंदिर के चेहरे पे कोई लड़ता है तो वो जीत हासिल करता है। और लेकिन इस बार जो है गठबंधन से जो है काजल निषाद भी मैदान में उतरी हुई है और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता आ रहे थे और गोरखपुर में जनसभा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। और लेकिन देखना होगा कि क्या जो है 4 तारीख को निर्णय आता है। हालांकि ये सीट जो है गोरखनाथ मंदिर की सीट मानी जाती है और हम बता दें आपको लगभग 35 साल से इस सीट पे गोरखनाथ मंदिर का कब्जा है। गोरखनाथ मंदिर के चेहरे पे जो चुनाव लड़ता है वो जीतता है और इस सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 साल तक सांसद रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ रुद्र यहाँ पर बात करें तो मुद्दे तो कई है, महत्वपूर्ण मुद्दे भी है जिनको लेकर के जनता मतदान करने के लिए पहुंच रखी है, सियासी समीकरण भी है। लेकिन अगर जनता के मुद्दों की बात करें तो जनता किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने के लिए पहुंच रही है, उसमें अधिकतर तो विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर के मतदान किया जा रहा है। लेकिन कई परेशानियां जनता की ऐसी है जो चुनाव के वक्त सामने आती है। तो किस तरीके से जनता का जब प्रचार करने के लिए बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे तो जनता का रुख रहा था, जनता का रुख किस ओर है? किस ओर है, हम जनता से ही बात कर लेते हैं। सर आप वोट करके आ रहे हैं? मैम आप वोट करके आ रही हैं जी? किस मुद्दे पे आप वोट किए हैं? जरा इधर आ जाइए। आप किस मुद्दे पे वोट करके आ रही हैं? मुद्दा क्या बताया, मतलब क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? क्या गोरखपुर में कुछ ऐसा विकास है जो अभी तक नहीं हो पाया है इस साल? मतलब आपको लगता है कि इसको वोट की है वो पूरा करेगा? हाँ वो मोदी क्या ही होगा, यही होगा जी। आप किसको वोट की हैं? आगे जो भी है सब अच्छा ही करेंगे मोदी जी। यानी आपको लगता है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट की हैं जी। कुछ और लोग भी हम उनसे ही बात कर रहे हैं। सर आप किस मुद्दे पे जो है अपना वोट किए हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा सब पुराना ही मुद्दा है। गरीबों को तो सबकी पारी भाजपा वाले तो खाए गए, अब जो है दूसरा सरकार को बैठाया जा रहा है। देखिए भगवान के दया। अच्छा, तो क्या लगता है कि गोरखपुर में अभी तक क्या ऐसे काम है जो नहीं हो पाए? गोरखपुर में न नौकरी बच्चों को मिला, केवल सड़क और नाली बना और कुछ नहीं बना। सड़क और नाली बस। और जो है पक्ष जो है लगातार दावा करता है कि सुरक्षा व्यवस्था लेके पूरी तरीके से कुछ जो नहीं, गरीबों का जितनी दुकानें थी सब नष्ट कर दिया गया, पैसे पूंजीपति को बैठा दिया गया, गरीब रोड पे आ गए, बिजनेस चल नहीं रही है, व्यापार खत्म हो गई है। अब इससे ज्यादा क्या कहा गया? अच्छा, एक समय था कि गोरखपुर को जो है मतलब गुंडों के नाम से जाना जाता था। गुंडे तो आज भी हैं, गुंडे कल भी हैं। कांग्रेस के राज में भी गुंडे थे, भाजपा के राज में भी गुंडे हैं और उसके बाद अखिलेश के राज में भी गुंडे हैं, कहे नहीं। बहुत लगता है कि मतलब इस सरकार में कुछ नहीं हुआ? इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, केवल सड़क नाली नबदान यही हुआ है। बाकी मतलब गोरखपुर का भी विकास नहीं हुआ? मतलब उत्तर प्रदेश गोरखपुर कहीं का विकास नहीं हुआ? सब लोग कर रहे हैं लेकिन विकास के नाम पे सब बेकार है। जब तक बेरोजगारी जो रहेगी तब तक बेरोजगारी रहेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मतलब दावा करते हैं कि मतलब चौमुखा विकास गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गरीबों को उजाड़ दिया गया है, अमीरों को बसा दिया गया, पूंजीपतियों का बाजार हो गया है जी। हाँ, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप किस मुद्दे पे जो है वोट किए? देखिए, मैं राष्ट्र हित में, देश हित में और जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत का नेतृत्व किया है और विकास की तरफ ले जा रहे हैं, इस मुद्दे पे मैंने दिया है। और खासतौर पे आगे भी देश का नाम हो और पूरे विश्व में राज्य करे और गुरु बन, विश्व गुरु के रूप में जो है मैं चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में अभी तक जो है क्या कार्य नहीं हो पाए हैं जो बाकी है होने चाहिए? देखिए सर, थोड़ा सा कुछ तो एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, बहुत सारे लोगों का डिस्कस मैंने सुना है। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस गवर्नमेंट को, और बाकी चीजें तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो भी एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है। वो अपना अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही ये जो गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और देश के लिए घातक हो। अच्छा, एक समय कहा जाता था कि गोरखपुर जो है अपराधियों का गढ़ माना जाता था, क्या लगता है मतलब गोरखपुर में अपराध पूरी तरीके से खत्म हो गए? सर देखिए, अपराधियों का गढ़ हमेशा जो समाज के गलत लोग रहे हैं वो हमेशा हावी रहे हैं। बिल्कुल रुद्र, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है और कुछ जनता बदलाव भी चाहती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रजनीश हमारे साथ में बने हुए हैं बलिया से। रजनीश,
लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है और जो मतदाता पहुंच रहे मतदान करने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर है? एक तो टेंट लगा हुआ है, ऊपर जो धूप लग रही है उसको रोकने के लिए टेंट लगाया गया है। कुछ जगह पानी की व्यवस्था की गई है जिससे आने जाने वाले मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। जी वैष्णवी, बिल्कुल, काफी कुछ व्यवस्था की गई है, लेकिन भीषण गर्मी की अगर बात करें तो क्या शेड की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो? क्योंकि जिस तरीके से नौतपा चल रहा है और ऐसे में गर्मी के समय में लोग भी कम ही घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पे तो भीड़ उसी तरह लगातार आप देख रही हैं कि लगा हुआ है। 3-3 लाइनें लगी हुई है। यहाँ पे मतदाताओं में काफी उत्सुकता है। इसको देखते हुए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं एक बार फिर कि हम मतदाता जो है यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो बूथ है सिकंदरपुर टाउन प्राथमिक विद्यालय का, इस पे जो है 5-5 बूथ है जो कि छोटा पड़ जाता है जनसंख्या को देखते हुए। जी वैष्णवी, चलिए, शुक्रिया आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और लोकतंत्र के महापर्व का ये आखिरी चरण है और अब आखिरी चरण में ये रण पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही प्रक्रिया शुरू और इस चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें पीएम मोदी की वाराणसी, हिमाचल प्रदेश की मंडी और हमीरपुर बिहार की पटना साहिब सहित और भी कई वीवीआईपी सीट्स शामिल हैं। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की बची हुई 13, पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, उड़ीसा की 6, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के साथ ही बचे राज्यों में चुनाव होंगे। बात 7वें चरण की करें तो इस चरण में अधिकतर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण और कई सारी वीवीआईपीज सीटें हैं यहाँ पर और तमाम नेताओं के दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है और आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत, सभी 543 सीटों पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगी और ईवीएम अब शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बंद हो जाएगा और फिर इंतजार होगा सभी को 4 जून का। सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी होंगी क्योंकि 4 जून को परिणाम सामने आएंगे और इसी दिन तय हो जाएगा कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठ रहा है, जनता ने किसके सिर पर ताज सजाया है। तो तमाम तैयारियां इन सब के बीच सभी दलों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से की जा रही हैं। जहां एक तरफ 9 तारीख को एनडीए ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो अलायंस है उनका ये कहना है कि हम बड़ी जीत दर्ज करा रहे हैं। 300 सीटें इंडिया गठबंधन पार करेगा और हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो जीत के तमाम बड़े दावे सभी दलों की तरफ से और इन सब के बीच आज 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की 13 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संगरूर से हमारे सहयोगी धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, जिस तरह से आज पंजाब की 13 सीटों पर सुबह से मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं और पंजाब की अगर हम बात करें तो जो विपक्षी गठबंधन जो कि देश में इंडी गठबंधन बना हुआ है, यहाँ पर गठबंधन नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, यानी टक्कर भी यहाँ पर देखी जाएगी दोनों ही दलों में। और इसके साथ ही बीजेपी के जीत के तमाम बड़े दावे हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है और आज जब आखिरी चरण में चुनाव है, 13 संसदीय क्षेत्र में चुनाव है, तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ व्यवस्थाएं इंतजामात किए गए हैं? हाँ जी गरिमा जी, बताना चाहता हूँ जो पंजाब की लोकसभा की 13 सीटें हैं आज उससे चुनाव होने हैं। हम खड़े हैं पंजाब के संगरूर के गांव में जहां की सभी जो पार्टी वाले हैं एक छत के नीचे बैठे हैं। बड़ी भाईचारक सांझ बनी हुई है। इसमें आपस में अमन शांति से जो इलेक्शन है उसका काम चल रहा है पंजाब में। और बात करेंगे लोगों से भी किस तरह का माहौल है। हाँ जी, किस तरह का माहौल है आपके यहाँ? ਅੱਜ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਲੈ ਆ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ये आपका कहने का मतलब यहाँ अमन शांति है पूरी पंचायत? बिल्कुल अमन शांति है जी। एक बूथ चुनावी मुद्दों का भी जिक्र करिएगा। इस तरह का है नहीं कि अभी 2 बूथ लगे। हाँ जी, चुनावी मुद्दों का भी जिक्र करिएगा क्योंकि इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद खास है और धर्म के नाम पर भी वोट बटोरने की राजनीति इस बार 2024 के चुनाव में हमने सबसे ज्यादा देखा है। तो पंजाब की जनता किस आधार पर वोटिंग कर रही है इसका भी जिक्र करिएगा इन्हीं लोगों से। पंजाब में जो इलेक्शन हो रही है वो किस मुद्दों पे इलेक्शन हो रही है? इस तरह इस टाइम जो अज का मुद्दा पंजाब का बेरोजगारी ते विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं। नहीं, जो पार्टियां धर्म के नाम पे वोट मांग रही है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। आपका कहना भी आप जो विकास के नाम पे वोट डालेंगे? हाँ, विकास के नाम पे वोट डाली जाएगी जी। उस तरह का कोई मतलब धर्म जाति का कोई मतलब नहीं। ये जो एक बड़ा मसला था पंजाब में किसानी का, उसका कोई इलेक्शनों पे असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जरूर पऊगा। किसानों का बिल्कुल बाईकाट है बीजेपी नालों बहुत घट। मतलब पिंड के कई पिंडों के बहुत पोलिंग लगे नहीं बीजेपी के, साडे का कोई है ही नहीं बीजेपी का मतलब ही नहीं कोई। अभी आपका कहना है कि पंजाब में जो बीजेपी में मतलब की एंट्री नहीं की है, पंजाब के लोग हैं जो वो गाँव में बीजेपी के बूथ नहीं लगे? नहीं बहुत घट नहीं। मतलब कि हो एक जैसे मतलब 100 पिंडों के विचों 5-4 पिंडों च लगे होंगे, पर कोई यही जी गल नहीं है कि बीजेपी का मतलब पंजाब के तकरीबन ना मात्र ही है। हाँ जी, इनका कहना है भी पंजाब में जो अमन शांति से इलेक्शन हो रहे, कोई धर्म की राजनीति नहीं होगी, जो लोग वोट डालेंगे वो विकास के नाम पे वोट डालेंगे। और जिन 13 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया सुबह से चल रही है धर्मवीर, एक बार वहां के सियासी समीकरण, जातीय समीकरण और इसके साथ ही वर्ग के आधार पर क्या कुछ समीकरण है इनका भी जिक्र करिएगा। ठीक है। नहीं, यहाँ पंजाब में जो लोग हैं, देखो सभी कास्ट धर्म के लोग बैठे हैं, एक छत के नीचे बैठे हैं, कोई ज्यादा इलेक्शन के लिए हल्ला गुल्ला नहीं है इनका, सभी अमन अमान से बैठे हैं। और बाकी लोग हैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ भी सामने 100 फुट की दूरी में है जो इलेक्शन बूथ बना हुआ है, जहाँ पर लोग इलेक्शन डालने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और सुबह से ही लोग हैं जो इलेक्शन डाल रहे हैं, वोटें डाल रही है। वहाँ पे इलेक्शन का टाइम है और जो लोग गर्मी से बचने के लिए सुबह है जो मतलब वोटों पे पूरी कतार बनी हुई है। लोगों का मानना है भी गर्मी से पहले जो है वोटिंग प्रक्रिया समाप्त की जाए। ठीक है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे तमाम बातों का, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा पंजाब में जो स्थितियां हैं वो काफी इस बार पिछले बार के चुनाव की तुलना में पलट है। आपकी ग्राउंड जीरो पर लोगों से भी बातचीत लगातार होती रही है। पंजाब में हमने ये भी देखा कि लोग जल संकट से परेशान है और इसके साथ ही किसानों का मुद्दा पंजाब हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा रहता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार के तमाम दावे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी तमाम तरह के आरोप भी लगाती रही है कि किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है, एमएसपी पर कानून होना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें और किसानों का विशाल प्रदर्शन भी हमने इस बार के चुनाव के पहले देखा था। कितनी बड़ी तब्दीली इस बार के चुनाव में 2019 के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कितना बड़ा असर, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। वही आपको बात बता रहे, जैसे हमने वोटरों से बात की, वोटरों ने साफ बताया है पंजाब में जो बीजेपी की एंट्री नहीं होने देंगे ये लोग, क्योंकि जो एमएसपी का मुद्दा था वो मेन मुद्दा बना हुआ है। जो किसानी संघर्ष लगातार दिल्ली के सरहदों पे धरना लगा हुआ था, उसका मुद्दा लगातार बना हुआ है। जो पंजाब में लोग हैं, लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अमृतसर से भी हमारे सहयोगी अमनदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, आप अमृतसर में मौजूद हैं, जहां पर आप मौजूद हैं चुनाव की प्रक्रिया सुबह से चल रही है। एक बार चुनाव आयोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की तारीखों को लेकर के किया गया था, तभी ये बात कही गई थी कि सारे इंतजामात किए जाएंगे, तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर आप जहां पर मौजूद हैं, अगर आप बूथ पर मौजूद हैं, तो इस बार लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा कि क्या जिस तरह से बातें कही गई थी व्यवस्थाएं इसी तरह से है, और इसके साथ ही अमृतसर के सियासी समीकरण क्या है इनका भी जिक्र करिएगा। अमनदीप, पर जहाँ बूथ नंबर है 10, 11, 12 और लोग जो सुबह 8 बज चुके हैं, सुबह से ही लोग जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं, लोग वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ
वोट मतदान करके आए हैं। क्या नाम है जी आपका, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम जगजीत सिंह सुट्टू है और मैं यहाँ तकरीबन 6:45 बजे पहुँच गया था और मैं देख रहा हूँ कि 7 बजे यहाँ देर बाद हैवी रश और यहाँ पोलिंग बूथ नंबर जो हैं 10, 11, 12 और 13 हैं और अब भी काफ़ी रश है यहाँ और बहुत पीसफुल जो है वो यहाँ वोटिंग हो रही है। यहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी लगे हुए हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो उनकी हेल्प भी करते हैं। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत है, 45-47 डिग्री जा रहा है, तो इंतजाम कैसे किए हैं सरकार? मैं तो पब्लिक मैन हूँ, मैं पब्लिक की तरफ से आपको बताता हूँ कि अंदर जो है पंखे जो हैं वो लगे हैं, पानी का प्रबंध भी किया हुआ है और जो इनका एक लड़का है इंचार्ज हरप्रीत एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। देखिए जी, हमने लोगों से बात की है और बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और महिलाओं से भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करिएगा मनदीप, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा भी अहम रहा है। इंतजाम दिखाना चाहता हूँ, आपको देख सकते हैं कि जो हर आने जाने की अच्छी तरह चेकिंग की जा रही है, महिलाओं की चेकिंग की जा रही है। जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, बातचीत जरूर करेंगे महिलाओं के साथ, उनका क्या कहना है, जो आज आखिरी करने हैं उससे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप वोट डालने? मैम क्या नाम है, क्या सोचकर आप वोट डाल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? इससे बढ़िया और क्या चाहिए, यही होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये कुछ करें कि पंजाब को आगे लेके जाए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है वो होना चाहिए, तभी है, तभी बात बनेगी ना। वोट देने का फायदा तो तभी भी होता है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वोट डालने नहीं डाल रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वोट डालनी चाहिए, मतदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी, तो अपना हक है तो जरूर, इसको तो एक बार जरूर करना चाहिए, तो जरूरी है, वो डालना तो चाहिए। थैंक यू। हमारे साथ और क्या नाम है सर आपका? हरप्रीत सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे, वोट डालने आ रहे हैं और क्या सोचकर आप वोट डाल रहे हैं? अच्छी सरकार के लिए डाल रहे हैं, अच्छी सरकार आए, लोगों को अच्छी सुविधा मिले। हेलो, सरकारी से उसका काम कैसा रहा? अभी जो सरकार आएगी उसका काम कैसे हो रहेगा? तो देखने पे देखेंगे, वोट डालेंगे, किसको डाल करके देखेंगे क्या करना आगे। जी, हर कोई जो अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालने के लिए आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, कोई हर किसी की चेकिंग की जा रही है, जो कोई अनसुनी घटना हो जाए। आप देख सकते एक बुजुर्ग आ रहे हैं, काफी उम्र लग रही है उनकी, क्योंकि अपनी वोट डालने का इस्तेमाल हर कोई लोग कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या? अमनदीप, आपको यही रोकना चाहूंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। रूपनगर से भी हमारे सहयोगी पुलकित कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, आप जहां पर मौजूद है इस वक्त, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इस बात का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि जो मौसम का जो तापमान है वो भी लगातार अब अपने पीक पर पहुंचता जा रहा है। तो लोगों की संख्या, जब सुबह आप ही लोग जब लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे तो कतारबद्ध स्थिति में बहुत ज्यादा लोग शामिल थे, और अब क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है और उसके साथ ही प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है, उनका भी जिक्र करिएगा। उपनगर के कलगिद्धर कन्या पाठशाला बूथ पे मौजूद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वोटर हैं वो लगातार वोट पोल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहाँ प्रशासन की बात करें तो पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के जो पंजाब पुलिस के साथ साथ जो सेंटर की फोर्सेज है वो भी यहाँ तैनात की गई हैं। तस्वीरें देख रहे हो, बड़ी गिनती में लोग वोट डालने के लिए हमारे साथ। सर क्या नाम है? अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा किस पार्टी को वोट किया, किस किस मुद्दे को लेकर आज आपने पोल की? पुरानी पेंशन वाली बात अभी ये कहते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ की ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ बीजेपी सरकार ने बंद कर दी पुरानी पेंशन, जी NPS लगाई है, अज के इंपलाई कोई फायदा नहीं है। जो सैलरी 50-50 हज़ार लिया, 1500 रुपया 2500 रुपया पेंशन लग गया है। महंगाई के जमाने क्या है, इतना गुजारा हो सकता है उन्होंने। सिर्फ एक यही डिमांड है कि जी भी सरकार आए वो इंपलाइज के लिए इन्हें जरूर करे।
तो ये रूपनगर के एक वोटर थे, तो बुजुर्ग वोटर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग बड़ी गिनती में पहुंच रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात करें या फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, बड़ी गिनती में पहुंच रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, गुजरात पुलिस है, वो भी यहाँ पे पहुंची है। तो कुछ लोग लाइन में लगे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं यूथ के, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो कुछ यूथ है तो बात कर लेते हैं। सर क्या नाम? सर कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप आज कॉल कर? जो यहाँ देश का मतलब भविष्य के लिए तो तस्वीरें आप देख रहे हो, रूपनगर का एक ये बूथ है जहां लोग बड़ी गिनती में पहुंच रहे हैं। लेडीज की बात करें, बुजुर्गों, नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी जो यहाँ पे वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो लेडीज भी हैं, कुछ महिलाएं बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है? अच्छा, आप वोट करने के लिए पहुंचे हो, गर्मी का मौसम भी है, क्या भी अच्छा प्रशासन की तरफ से प्रबंध की बात करें तो क्या क्या प्रबंध? सुरक्षा के पूरे तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ, अगर बात करें सुरक्षा की तो पंजाब रूपनगर जिले की बात करें तो 2500 से ज्यादा जो पैरामिलिट्री पंजाब पुलिस के साथ साथ जो अदर स्टेट्स की पुलिस है वो भी लगाई हुई। जी गरिमा। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। गुरदासपुर से भी हमारे सहयोगी दरविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदासपुर में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं दरविंदर? अब जिस तरह से तमाम तैयारियों की बातें कही गई थी, क्या इसके पलट तस्वीरें हैं या फिर चुनाव आयोग ने जिस तरह से तमाम व्यवस्थाओं के इंतजामात की बात कही थी उसी तरह की तस्वीर? उसके साथ ही कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं सुबह को लेकर के, और अब जब मौसम अपने पीक पर, लगातार गर्मी अपने पीक पर पहुंच रही है, तो क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं? और इसके साथ ही पानी और जो तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, क्या वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जहां पर आप जिस बूथ पर मौजूद हैं? लोकसभा हल्का गुरदासपुर से जो 1835 पोलिंग बूथ बनाए थे, वहां पर अभी जो भी पानी और खाने की व्यवस्था है वो पूरी प्रशासन की ओर से बनाई हुई है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो सुबह से जो लोग हैं अपनी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही गुरदासपुर के सियासी समीकरण क्या है, एक बार इसका भी जिक्र करिएगा दरविंदर। जी मैं बताना चाहूंगा, ये जो कैंडिडेट है यहाँ पे के उनके ऊपर भी काफी उत्साह है, वो भी काफी ज्यादा देख रहे हैं और काफी प्रक्रिया उनके अच्छे निकल रहे हैं। सियासी समीकरण का जिक्र करिए, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, क्या कुछ अहम मुद्दे को लेकर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं? और इसके साथ ही महिला सुरक्षा भी पंजाब में अहम मुद्दा, बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और किसानों के मुद्दे पर जो आम जनजीवन है उनका क्या कुछ रुख है? जी किसानों की बात करें तो जो लगातार जो किसान थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखा जाए तो किसान जो है लगातार है प्रोटेस्ट के बाद ही वो वोटिंग करने पहुंचे भी थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हेलो जी आपको सुन पा रहे हैं धर्मेंद्र, आपकी बातें पूरी करें। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप का रुख फिर से करूंगे। और धर्मवीर हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरह से संगरूर की आपने तमाम जिक्र कर रहे थे, किसानों पर एक बार बातचीत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा सबसे ज्यादा पंजाब में देखा जाता है। और आम आदमी पार्टी के तमाम दावे भी होते हैं। आम आदमी पार्टी का यही कहना रहता है कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों के साथ अहित कर रही है। बात करेंगे एमएसपी पर। जो केंद्र सरकार की एमएसपी का मुद्दा है, किसान धरने पे रहे हैं, उसका पंजाब पे क्या असर पड़ेगा? ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਰਹੂਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜੀ।
इनका कहना है कि पंजाब में जो लोग हैं वो बीजेपी को लाइक नहीं करते, बीजेपी को पसंद नहीं करते, क्योंकि सभी लोग गांव से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, खेत मजदूर हैं, जिनका बड़ा फैक्ट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को देखना पड़ सकता है। इसके साथ ही पानी की समस्याएं भी लगातार पंजाब में आ रही हैं, इसका भी जिक्र करिएगा। और पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां पर नल जल व्यवस्था, जिसका केंद्र सरकार तमाम हमेशा ये बातें कहती रहती है नल जल व्यवस्थाओं को लेकर के, क्या पंजाब के सभी गांव तक नल जल व्यवस्था पहुंची? और इससे लेकर के जब चुनावी माहौल रहता है उसी दौरान जो नेता हैं वो तमाम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, चाहे किसी भी दल के हो। और व्यवस्थाओं का भी जिक्र करिएगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ क्या पंजाब की जनता को आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं? जो पंजाब में जल की व्यवस्था वो कैसी है? जल की व्यवस्था तो वैसे ठीक है सर, मिल जाएगी, प्रॉपर पानी मिल रहा है तो? हाँ जी हाँ, सानू प्रॉपर पानी मिलता है, इत्थे कोई दिक्कत नहीं है कि पंजाब सरकार वालों ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਜੇ ਉਹਨੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਕੱਚੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 500-550 ਵੋਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ नहीं हैगा। तो आपका कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से जो सहूलत है आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। केंद्र सरकार की सहूलतें आप तक नहीं पहुंच रही? ठीक है। इनका कहना है जो पंजाब सरकार की सहूलतें है, पानी की व्यवस्था है जो पंजाब सरकार ने की है, यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में प्रॉपर शुद्ध पानी पहुंच रहा है। और जो केंद्र सरकार की सहूलतें हैं यहाँ, जैसे आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड था या और MSP की सहूलतें थी या और कोई बड़ा दावा था केंद्र सरकार का, वो सहूलतें इन आम जनता तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मवीर। और धर्मेंद्र सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जो आप सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने थे, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और पंजाब के अलग अलग सीटों पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, ये हमारे सहयोगी लगातार आप सभी को ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे। और जो MSP का मुद्दा है पंजाब में, किसानों का मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार आरोप भी लगाती रही है और जो पंजाब की जनता है वो भी MSP को लेकर के कानून की लगातार मांग करती रही है। हालांकि अब चुनावी माहौल है, आज आखिरी चरण में चुनाव है, 13 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। स्थितियां अभी 4 जून को साफ हो जाएंगी। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।